40 की उम्र वो मोड़ होती है जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अपनी केयर करना हम लोग बंद कर देते हैं। बच्चे, घर का काम और इन सब के बीच में ना हम अपनी थकान, अपनी नींद, अपने सपने सब पीछे छोड़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। परंतु सच क्या है मैं आपको बताती हूँ, हमारी सेहत ही पूरे घर की ताकत होती है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है, इसलिए हमें खुद पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। 40 की उम्र आते-आते हमारे शरीर में और हमारी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगता है, जिनका हमको पता भी नहीं चलता है और हम सोचने लगते हैं कि भई ये तो हमारी उम्र का तकाज़ा है और सोचते हैं कि पहले जैसा अब जीवन में हमारे कुछ भी नहीं रहा, क्या केयर करनी, क्या कुछ करना, अब तो हम 40 प्लस हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सब अचानक से नहीं होता है। हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ़स्टाइल होती है, उसी का ही ये धीरे-धीरे असर है, जिन पर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ आसान टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकती हैं, जैसे थोड़ी-सी केयर, थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना। जीवन की एक सच्चाई बताऊँ, 40 के बाद की जो उम्र होती है वो बहुत सुंदर दौर होता है। इसे आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। 40 से 60 का सफ़र जो होता है, वो सफ़र होता है जो एक बार आपके हाथ से निकल गया तो भूल जाएँ कि आगे आप खुलकर अपने लिए जी पाओगी। चलो शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपनों के लिए। एक टाइम पे हमारी शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और हम घर की छोटी से छोटी जो ज़रूरत होती है उसे सभी की पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, रात भर जाग-जाग कर हम उसकी सेवा करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो हम उसे इग्नोर मार देते हैं। अपनी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और सबको बोल देते हैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी, टैबलेट ले लूँगी, कोई नहीं सब सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। बाद में सबको आदत बन जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ये तो सब सँभाल लेगी, उन्हें केयर कराना पसंद नहीं है, लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी बीमारी को इग्नोर कर रही होती हैं। और ये बीमारियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे थोड़ी-सी थकान, सीढ़ियाँ चढ़ते साँस फूलना, पैरों में सूजन, घुटनों में हल्का-सा दर्द, सर में दर्द। ये बीमारी एक अलार्म होती हैं जो हमें ना बार-बार सिग्नल देती रहती हैं कि अब तो अपनी सुन लो, लेकिन हम ज़िम्मेदारियों में ऐसे उलझे रहते हैं, जब तक ये बीमारी बड़ा रूप ना ले ले शरीर की सुनते ही नहीं हैं और बाद में दर्द तकलीफ़ हमें खुद ही भुगतनी पड़ती हैं। कुछ सावधानियाँ आपको बचा सकती हैं इन बीमारियों से, जैसे कि टाइम पे आहार लो, पूरी नींद लो और साल में 1 बार अपना चेकअप ज़रूर कराओ। बस इतना सा ध्यान आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकता है। जैसे दीवारें ना पूरे घर को सँभाल लेती हैं, वैसे ही आप पूरे परिवार को सँभालती हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, 40 के बाद हमारा शरीर ना बहुत सारा ख़्याल माँगता है, लेकिन हमारी वही दिनचर्या, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी, उनका टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, कपड़े, काम, बर्तन, झाड़ू-पोछा और अपना ख़्याल सबसे लेट। और सबका ख़्याल रखते-रखते हम इस दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे पीछे छूट जाते हैं। हमारी कुछ आदतें लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, जैसे सुबह हमने चाय ली और पूरा दिन हमने उस 1 कप चाय में निकाल दिया। बच्चे की प्लेट देखी, उसी में 1 रोटी रखी और खा ली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो एनर्जी हमारे अंदर अब है, वो बाद में नहीं रहेगी है, बाद में हमें सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा परिवर्तन माँगता है। खाना खाने बैठे तो किसी को पानी चाहिए, किसी को अचार चाहिए, किसी को नमक चाहिए, किसी को चम्मच चाहिए। बार-बार खाने से उठकर भागना, ये आदत हम नहीं छोड़ पाते और हम ये भूल जाते हैं कि आज तो हम भाग रहे हैं, लेकिन आगे हमसे नहीं भागा जाएगा और यही बीमारियाँ बाद में भयानक रूप ले लेती हैं, पैरों में सूजन, घुटनों का दर्द, थकान आदि। 40 के बाद हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फल, हरी सब्जी, दालें। जैसे घर की दीवारों को मजबूत रखने के लिए अच्छी ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है और हमारा अच्छा खाना हमारी सेहत, हमारी स्किन, हमारा शरीर और हमारा मूड तक बना देता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें 40 की उम्र के बाद खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें 2 चीज़ों को तो ज़रूर छोड़ देना है, नमक हमें थोड़ा कम कर देना है और मीठे को भी कम कर देना है। अगर हम दोनों को थोड़ा कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही हील करना शुरू कर देती है। और एक पति की बात आपको बता दूँ, घर का सिंपल खाना दवाई से भी ज़्यादा असरदार होता है।
40 की उम्र पार होने के बाद आपको 24 घंटे में से अपने लिए 30 मिनट ज़रूर निकालें, लेकिन कुछ होममेकर इस टास्क को सबसे ज़्यादा मुश्किल समझती हैं। ये वो टाइम होता है जो आपके खुद के लिए होता है। देखिए, काम तो होते रहेंगे लेकिन शरीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन होममेकर क्या करती हैं, वो काम में लगी रहती हैं, अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। जब आप मेंटली और फिज़िकली मजबूत होंगी तभी तो आपका पूरा घर मजबूत होगा। 40 प्लस होने के बाद उम्र का प्रभाव हमारे चेहरे पर, बालों पर और हमारी स्किन पर सब पर पड़ता है। और हमारी स्किन अब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और ये सब होता है हमारे हॉर्मोन्स की वज़ह से। और लेकिन थोड़ी-सी देखभाल बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। मैंने महसूस किया है कि 40 प्लस होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मानसिक शांति। अगर हमारा मन शांत है तो हम खुद पे खुद ही अच्छा महसूस करेंगे। 40 के बाद ही तो जीने का असली मज़ा है, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपना ख़्याल रखते हैं और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो आप अपनी एज से 10 साल छोटी नज़र आओगी। और इ इसी तरह से आप सबका सफ़र चलता रहे, आप हमेशा खुशहाल रहें। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।